कई जो विपक्ष के नेता हैं रामलला प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने वाले हैं, यह खबरें आई है। उसको लेकर तमाम बातें करेंगे। और बिहार में जो INDIA की जो सीटें हैं उस पर 52 सीटों की दावेदारी दिख रही है। वैसे 40 सीट है यहाँ लोकसभा का। और अभी हमारे साथ हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल के करुणा सागर जी। उनसे अभी कुछ बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जो रामलला का वहाँ पर होने वाला है, उसको लेकर भाजपा या ऐसी तमाम पार्टियां, ये आप लोगों का राम विरोधी, सनातन विरोधी ऐसा इमेज जो आप लोगों का क्रिएट हुआ है, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, हम धर्म में विश्वास रखने वाले लोग हैं, आस्था में विश्वास रखने वाले लोग हैं, और हम धर्म की राजनीतिकरण का विरोध करते हैं। धर्म विश्वास से जुड़ा हुआ है, संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है, एक व्यक्तिगत विषय है हर मनुष्य के लिए, तो उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि देखिए, यहाँ पर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है। जब आप भगवान श्री राम की कल्पना करते हैं तो उनकी जिंदगी में कौन सी घटनाएं हुई, उनका राज्य कैसा था, ये महत्व रखता है। तो वहाँ पर पूजा हो रहा है तो उपस्थित हो जाने में क्या था? बड़े बड़े लोग आ रहे हैं वहाँ पर, प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, तो इससे आप लोग का जो हिंदुत्व वाली छवि है, वहाँ पर हॉस्पिटल बनाने के लिए बोल रहे हैं आपके नेता तेजस्वी यादव, और भी ऐसी तमाम बातें आ रही हैं। देखिए, पहली बात तो कि वहाँ अटेंडेंस बाय इनविटेशन है, उसके लिए निमंत्रण चाहिए। मेरे पास तो कोई निमंत्रण आया नहीं है। नेता क्या है? मुझे नहीं पता है कि मेरे नेता के यहाँ निमंत्रण आया है कि नहीं आया है। और दूसरी बात कि देखिए, हम अद्वैतवाद जो हमारे वेदों में है कि भक्त और भगवान के बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता है, हम और हमारे भगवान के बीच में किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। तो राम मंदिर काल्पनिक है आप कह रहे हैं? नहीं, राम मंदिर बिल्कुल काल्पनिक नहीं है, मंदिर के खिलाफ बिल्कुल ही नहीं है। मंदिर क्या है? मंदिर एक प्रतीक है। देखिए, आप भी मानते हैं, सारे हिंदू मानते हैं कि हम सब के अंदर भगवान हैं, लेकिन फिर भी मंदिर का निर्माण किया जाता है कि हम अपनी कल्पना को एक स्थूल रूप देना चाहते हैं कि एक मूर्ति है और उसके साथ जुड़ने से हमें दिखता है कि हमारे, क्योंकि शायद हर के बस की ये बात नहीं है, उसके लिए बहुत ज्ञानी होना पड़ता है कि अपनी आत्मा में झांक कर अपने भगवान की तलाश कर सकें। तो मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि जो लोग भगवान राम की प्रतिष्ठा कर रहे हैं वो क्या मर्यादा पुरुषोत्तम की जिंदगी से कोई शिक्षा लिए हैं? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम ने केवट को गले लगाया, सबरी के जूठे बेर खाए, उन्होंने अहिल्या को कैसे वरदान दिया, और ये जो सेना थी भगवान राम की जो लंका में चढ़ाई करने के लिए गई थी, तो उस समय भगवान राम अयोध्या के राम नहीं थे, अयोध्या के राजा नहीं थे, वो जंगल के निवासी थे। और उनकी सेना में बानर, भालू, जितने भी जो वहाँ के आदिवासी थे, लोकल लोग थे। तो मैं तो कहूँगा कि अगर हमारी संस्कृति का पहला जन आंदोलन कोई था, किसी आतताई को, अत्याचारी को, दुराचारी को दमन करने के लिए अगर कोई जन आंदोलन बना था, तो वो भगवान श्री राम ने किया था। पर अभी आपके नेता कह रहे हैं वहाँ पर मंदिर से ज़्यादा अस्पताल जरूरी है, और भाजपा के नेता हों या लोजपा के जो चिराग पासवान है, वो आते ही आते बोले कि अस्पताल बनाना है तो यहाँ बनाइए, वहाँ पर बहुत सारे अस्पताल हैं और बनना चाहिए, मगर बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर ही घेर लेते हैं कई नेता। मतलब जो आपके विपक्षी हैं, NDA के कह सकते हैं नेता, वो तमाम चीज़ें आपके नेता सीधे तौर पर खुद मंदिर जाते हैं, इसको लेकर भी तस्वीरें वायरल होती है, ये तमाम बातें आ रही हैं। तो हमने क्या कहा? मंदिर जाते हैं मगर अपने लोगों को बोलते हैं कि यहाँ अस्पताल बनना चाहिए। नहीं, तो हमारे लोगों को मंदिर नहीं जाना है, ये कभी किसी नेता ने कहा है? हम तो मंदिर जाते हैं। और आपने देखा होगा कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी एक समय में जब छठ किया करती थी तो कितना उसका प्रचार प्रसार होता था, सब जगह मीडिया में होता था। और आज भी, अभी कुछ ही दिन पहले हमारे नेता और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी पूरे परिवार के साथ तिरुपति बालाजी गए थे। वहाँ
तेजस्वी जी ने अपने बालों का भी परिधान किया था। तो हम धर्म के तो बिल्कुल ही नहीं है खिलाफ है, और कभी हमने नहीं कहा कि मंदिर नहीं जाना चाहिए। हमने क्या कहा कि हमारा जो छोटा सा मुद्दा है वो है राजनीतिकरण को लेके। और आप देखिए, आप हमें बोल रहे हैं चूंकि हम एक राजनीतिक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप बताइए, चारों के चारों शंकराचार्य, और आदि शंकर ने 2000 साल पहले सनातन धर्म को बचाने के लिए 4 शंकरा मठों का उद्घाटन किया था, बनाया था, स्थापित किया था। और हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं तो ये चारों शंकराचार्य हैं। और ये समर्थन में हैं आप शंकराचार्य जी के? बिल्कुल। उनका क्या कहना है कि ये मंदिर गलत मुहूर्त में बनाया जा रहा है, मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, उसको किया जा रहा है। रामनवमी 17 फरवरी को था, उसके लिए वेट नहीं किया गया, तो इसका पूरा मकसद राजनीति है, ये शंकराचार्य जी ने कहा है। तो अगर शंकराचार्य जी कह रहे हैं तो आप उनसे पूछिए क्या वो राजनीति कर रहे हैं? हम कहते हैं तो आप बोलते हैं हम राजनीति कर रहे हैं। लेकिन शंकराचार्य तो हम सबके मानने, हम सबके पूज्य हैं, सबके आदर्श हैं। और भाजपा चारों शंकराचार्य पर कोई प्रश्न नहीं उठा रही है, मगर विपक्षी दलों को बड़ा अच्छे से घेर रही है। राम विरोधी, रावण कहा जा रहा है कि कुछ रावण पहले भी थे, अभी भी हैं। सनातन को डेंगू कहने वाले लोग आपके घटक दल में हैं, और भी बहुत कुछ। वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर को कैसे लेते हैं कि अगर उनकी ईमानदारी है, शंकराचार्य ने क्या कहा कि वो उद्घाटन करेंगे तो हम जाके क्या ताली पीटेंगे? तो आप शंकराचार्य को उनका जो उचित स्थान है वो नहीं दे रहे हैं और अपने आप को कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए, हमारी राष्ट्रपति महोदया आदिवासी समाज से आती हैं और इस बात का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार भाजपा ही करती है। उनको जब पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था तब नहीं मौका दिया गया, जब पार्लियामेंट में प्रवेश किया जाना था तब मौका नहीं दिया गया, आज जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो उनको मौका नहीं दिया गया। और अगर भगवान श्री राम के साथ जो हमने कहा कि जन आंदोलन जो उन्होंने किया था रावण के खिलाफ, तो उसमें जो सबसे बड़ा तबका था वो उस समय का खांडव वन के आदिवासी समाज के लोग थे। तो अगर वो होती, एक आदिवासी होती, महिला होती और देश की प्रथम नागरिक होती, तो ये एक चित्र ही बहुत बढ़िया रहता है। चलिए, तो आखिरी सवाल हम करेंगे जल्दी जल्दी। 52 सीटें आपके घटक दल और जो आप लोग के साथ हैं वो जोड़कर हो जा रहा है। अब सनातन और राम से आगे बढ़ते हैं तो ये 52 सीटें आप लोग कैसे बांटिएगा? जदयू अलग दावेदारी कर रही है कि जितनी हमारी विनिंग सीटें हैं वो तो हम नहीं छोड़ेंगे, बाकी आप लोग क्या इसको कैसे क्या समझा जाए इसको? देखिए, जहाँ तक सीटों के तालमेल की बात है, पहली बात कि मैं उस प्रक्रिया का भाग नहीं हूँ, लेकिन हाँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि लेकिन जब भी कहीं भी सीटों की बात होती है, और मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ एक चर्चा कि हर दिन इंडिया गठबंधन की सीटों की चर्चा हो रही है। एनडीए में आप बता दीजिए कि चिराग जी को क्या मिल रहा है, मांझी जी को क्या मिल रहा है, कुशवाहा जी को क्या मिल रहा है, पारस जी को क्या मिल रहा है। इसकी तो कोई बात नहीं होती कि वहाँ 52 होगा कि 54 होगा कि 56 होगा। तो ये जो सीटों की जो चर्चा होती है वो हमेशा बंद कमरे के अंदर होती है और उसमें देखी जाती है कि जदयू तो मार्केट में आके बोल रही है, एकदम मीडिया के सामने एकदम ठोक के। नहीं, लोग अपना अपना पोजिशनिंग करते हैं कि हम इतने सीटों पे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए, कांग्रेस ने, आप लोग कितना पे लड़िएगा, क्लियर कर दीजिए। रवि, आप देखिए, कांग्रेस ने 540 लोकसभा की सीटों पे पर्यवेक्षक लगाए हैं, की नियुक्तियां की हैं। इसका मतलब तो ये नहीं है कि कांग्रेस 540 सीटें लड़ने जा रही हैं। तैयारी होती है, फीडबैक होता है, और जब फाइनल सीट शेयरिंग होता है तो वो किस दल का कैसा जनाधार कहाँ पर है, उसका कैसा उम्मीदवार है, कितना मजबूत उम्मीदवार है, ये एक रियलिस्टिक होता है। और पहले ज़माने में तो काफ़ी कुछ गट फीलिंग पे होता था, आजकल तो हर चीज़ सर्वे होता है, हर पार्टियां सर्वे करवाती हैं, लोगों से फीडबैक लेती हैं और उसके बाद डिसाइड करती हैं। तो ये चाहे हमारे गठबंधन में हो या कहीं और भी हो, तो प्रक्रिया ऐसी होती है। हम तो सभी एनडीए की भी सीटों पर चर्चा करते हैं, मगर आप लोगों की सीटों पर ज़्यादा चर्चा है। उसी के बीच नीतीश कुमार को लेकर जरा संशय वाली स्थिति चलते रहती है खबरों में, बड़े बड़े मतलब कह सकते हैं कि बड़े बड़े जगहों से ये खबरें प्रसारित होती है। इसको कैसे देखते हैं? नीतीश जी इतना सीट में इधर सेट हो गए या ये वो बहुत सारी चीज़, इसके नीतीश जी पे पूरी तरह से क्या बोला? इसका 2 कारण है।
एक कारण है कि भाजपा के द्वारा प्रायोजित खबरें फैलाई जाती हैं, और दूसरा कारण है कि कुछ चैनल जो हैं वो अपने टीआरपी के लिए करते हैं। कल भी आपने देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जहाँ तक सीट शेयरिंग का मामला है वो बहुत जल्दी सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो इसमें इससे आगे बोलने की कोई ज़रूरत अब नहीं। नीतीश जी पे कैसे विश्वास किया जाए? नीतीश जी आज कुछ और बोलते हैं, कल कुछ और कर देते हैं, तो समस्या तो इसमें भी है, कई बार होता है ऐसा। देखिए, विश्वास एक तरह पिछले से- जी। 1 साल से ज़्यादा हम लोगों का महागठबंधन है और मजबूती से है, और आप देख रहे हैं कि जनहित में कितनी योजनाएं बनी, कितनी नौकरियों का सृजन हुआ, नौकरियां बांटी गई मतलब पत्र बांटे गए, और अभी तैयारी हो रही है गांधी मैदान में फिर एक लॉट का 1.25 लाख लोगों को 4.5 लाख शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिला। इस बार पहली बार एक स्पोर्ट विभाग, जो आज तक खेल विभाग बिहार में नहीं था, उसको बनाया गया। इसी पर मेरा ध्यान आता है, सेना के जवान शहीद होते हैं तो उनको लेकर, ये तो मैं लंबा चला जाएगा ये, मगर उसको लेकर क्या कहें? बड़ा लग रहा है सरकार, सेना का जवान नवादा में से हाँ, कुछ क्या सर बिहार सरकार के द्वारा भी किया जाना चाहिए। नहीं, देखिए, जो भी परंपरा है शहीदों का, क्योंकि शहीद सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको कुछ फैसिलिटीज़ देती होगी। चूँकि हमारे राज्य के निवासी हैं तो राज्य सरकार भी उनको उचित सम्मान और उचित सुविधाएं मुहैया कराए, ये तो मैं ज़रूर चाहूँगा। और जैसी भी प्रक्रिया हो, हमसे भी कुछ लोगों ने मुलाकात भी की थी इस संदर्भ में चंदन सिंह के शहादत के बाद, और मैं भी अपने स्तर पर चर्चा कर रहा हूँ, और जो भी संभव होगा ज़रूर किया जाएगा। चलिए, कई सवालें आ गई। करुणा सागर जी हैं, राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और कई राजनीति से लेकर के राम, सनातन और ऐसी तमाम चीज़ों पर हमने सवाल पूछा राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर जी से। आप झकास भारत पर बने रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।